एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। अभी सुबह का टाइम है। कितना हो रहा टाइम? 10:30 हो रहा है और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। अभी जस्ट मैं बर्तन धो के आ रही थी किचन से। हनी के पापा आज थोड़ा जल्दी चले गए थे और टाइम पे 10 साढ़े 10 बजे तक जाते हैं। आज ये चले गए थे साढ़े 8 नहीं, पौने 9 पे चले गए थे। और आज मैंने भिंडी की सब्जी रोटी बनाई थी सुबह के टाइम पे। और अभी जस्ट सारा काम निपटाया है मैंने। और अभी मैंने हनी के लिए पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। कल मैंने नहलाया नहीं ना इसे, क्योंकि मौसम थोड़ी सी ख़राब था। कल ख़राब क्या था, मतलब बादल लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो यार छोड़ो, है ना, बच्चे की तबीयत ख़राब ना हो जाए। सर्दी जुकाम तो आजकल बस कोशिश करना है कि बच्चे को ठंड ना हो और ठंड से सर्दी जुकाम ना लगे। और बस आज धूप लगी है। हनी मत करो बेटा, धूप लगी है तो मैं आज इसको नहलाऊंगी। नहलाना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि मौसम ख़राब है लेकिन तब भी उमस सी हो रही है, पसीने तो आ ही रहे हैं, उससे भी स्मेल बैठ जाती है बच्चों पे। कपड़े तो मैंने कल चेंज कर दिए थे, नहलाया नहीं था लेकिन कपड़े चेंज कर दिए थे। और मैंने कहा इसको नहलाती हूँ, उसके बाद सोएगा तो ठीक है। फिर आप लोगों ने देखा होगा परसों मैं ब्रेड लेकर आई थी ना, जिससे मैंने वो बनाए थे, सैंडविच बनाए थे। तो ये भी नहीं खा रहा है ब्रेड, इसके पापा भी नहीं खा रहे हैं ब्रेड। और ब्रेड आप लोगों को पता है ज़्यादा दिन रखेंगे तो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो मॉइस्चर पी लेता है, तो मॉइस्चर से ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। और तो मैं सोच रही थी उससे आलू और ब्रेड के कटलेट्स बना लूँ आज सुबह नाश्ते में, लेकिन हनी के पापा ने मना किया, क्योंकि जो कटलेट्स बनते हैं ना, वो थोड़े डीप फ्राई करने पड़ते हैं तेल में। और ये नहीं ज़्यादा तेल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अवॉइड करते हैं, मना करते हैं तेल। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हम पूरियाँ वगैरह ये बहुत कम खाते हैं। हाँ, हम जैसे पराठे वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि वो घी में सेकते हैं ना, तो घी खा लेते हैं, लेकिन इनको तेल पता नहीं क्यों मना करते हैं। वैसे तो दोनों ऑयली है ना, लेकिन घी तब भी खा लेते हैं लेकिन तेल नहीं। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, वो मैं नहीं खाने वाला हूँ। तो इससे अच्छा तो ब्रेड बना लेना, वो केक बना लेना ब्रेड का। ये देखो, नहीं तो ब्रेड तो ख़राब हो जाएगा। हाँ मम्मा, लग गई? अरे ये देखो लग गई। इस पर कहाँ पे लगी? तो कौन कह रहा है तुझे? तो टीवी के आगे जा रहा है, कितना मना कर दे, इसकी आँख ख़राब हो जाएगी। टीवी के आगे जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है, वहीं पे से देख रहा है इतने नज़दीक से। अब तो मुझे भी लग रहा है कि हमने गलती करी है, टीवी बाहर लेके आ गए। उससे अच्छा तो अंदर ही ठीक था। यहाँ पे ठीक है, टीवी के आगे बैठ जा रहा, फिर मार खाएगा, मार खाएगा। अब तो ये तो पहले ही कुछ नहीं खाता था भाई, अब ये जो चीज़ गिरी हुई मिल रही, पड़ी हुई मिल रही, सीधे निकाल रहा, खा दे रहा मुंह में। गंदा भी दिखाती मैं, ये देखो। हनी मार खाएगा। ये हो सकता है इसके दांत निकल ना, तो इसके दांत बहुत खुजला रहे, शायद इसको पिटी पिटी चाहिए ना, पिटी पिटी चाहिए। हाँ, शिवा कैसे फाइट करता है, कैसे फाइट करता है शिवा? अच्छा, शिवा ऐसे थोड़ी करता, शिवा तो अच्छा है। हनी तो गंदा है, मेरा हनी गंदा है। ये देखो इसके मुंह पे छोटे छोटे दाने, ये सारे ये मच्छर वगैरह। क्या करें, रैकेट भी लेके आए हैं, लेकिन रात को फिर आ जा रहे मच्छर। देखो अपनी मम्मी को, ये देख रहे हो आप, परसों मैंने ऐसे नहीं लिखा था, बहुत सारे लोग सोचते होंगे ना, इसलिए उस पर डिसलाइक आएगी क्या कि ये ऐसी टाइटल डालती। जी नहीं, ये सच में मारता है, ये देख रहे हो आप। इसने एक दिन मैं सोई थी, उस दिन इतनी जोर की चपाट मारी इसने ना, इसके हाथ से बहुत खतरनाक लगता है। हाथ छोटे नहीं है, ठीक है, पतले हैं, लेकिन है मर्द जैसा हाथ है इसका। जब मारता है ना गाल पे, इसके पापा का गाल भी परसों रेड हो गया था, ऐसी पता नहीं चला कि, मतलब वैसे तो ही मारता, हमें पता है कि थप्पड़ थप्पड़ लगा देता है, लेकिन अचानक कोई मार देते तब वो दर्द बहुत ख़तरनाक होता है। तो ये बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है, और लोग सोचेंगे कि मम्मी पापा सुधारते नहीं हैं। मारें भी तो कितना मारे ना, मार नहीं सकते इतने छोटे बच्चे को। थोड़ा डांट सकते हैं कि ऐसा मत करो, ये मत करो, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा तब तो। इसकी ये 5 साल का होगा ना, तो मैंने डंडा रखना। फिर मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि 5 साल से पहले बच्चे पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, लेकिन गुस्से में तो छोटी मोटी तो लग ही जाती है, लेकिन उतना नहीं। और 5 साल के बाद अच्छे से इनकी ऐसे पिटाई करनी चाहिए। क्या टूटा? क्या टूटा है? टूट नहीं। हनी मच्छर बोलो, हनी मच्छर बोलो। इसने ना इतने सारे कप फोड़ दिए,
1 कप कल शाम को फोड़ा इसने, 1 कप आज सुबह के टाइम पे। इसने मेरा ये तोड़ दिया है, इसने 2 रिमोट तोड़ दिए हैं, और इसने एक वो कांच का वो शीशा फोड़ दिया है। हनी ने इतनी सारी चीज़ें तोड़ दी। हनी ने एक फ़ोन का क्या कुछ उमर बना रखा, वो मैंने अभी चार्ज पे लगा रखा, उसके ना सारी स्क्रीन आधा आधे से निकलने लगी, इतना गंदा वो कर दिया। मेरे पापा का फ़ोन इतना बर्बाद कर दिया है, सुन रहा है देखो, इतनी सारी चीज़ें तोड़ दी ना इसने, बिगड़ा कहीं का। तो चलो फिर पानी गर्म हो ही गया होगा, क्योंकि उतना गर्म तो करना है नहीं, हल्का ही गर्म करूँगी, क्योंकि सिंटेक्स का पानी भी हल्का सा गर्म हो गया होगा। तो चलो मैं इसको नहला देती हूँ। है हनी, नहाएगा नहीं करेगा? ओ ये देख लो, ओ बॉस नहीं करेगा। ये देखो मैंने रबड़ लगा के जुगाड़ किया था ना, अब मैं दे देती हूँ उसके पास, इसी को तोड़, क्योंकि नया वाला बहुत ज़्यादा स्पेशल अच्छा है ना, इतना महंगा है यार, टूट जाएगा तो उसके पापा ने कहेगा मैं दोबारा लेके नहीं आऊँगा, और 2000 करीब का है यार वो, तो ऐसे कैसे तोड़ने दूँ मैंने, है ना। और जो ऑनलाइन मंगाया था वो तो अटका पड़ा है ना, तो उसके पैसे मिलने वाले हैं मुझे लग रहा है, और ना वो आने वाला है, तो पता नहीं क्या होगा। और वैसे उसको ब्रेड का जो केक है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। बिस्किट है और ब्रेड है, तो मैं उन्हीं से बनाऊंगी थोड़ा खाने के लिए ना, ताकि वो थोड़ा पक जाएगा तो फिर खाने का मन भी करेगा। ब्रेड वैसे ये तो खाते नहीं है, तो इन्होंने खुद ही बोला उसका केक बना, फिर मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा चलो बर्बाद करने से अच्छा ना, बच्चा भी नहीं खा रहा तो मेरा भी नहीं मन नहीं करता है। और ये देखो फिर चढ़ गए शैतान ऊपर, देख रहे हो आप, जिस दिन फोड़ेगा ये टीवी भी, ये देखो ये गिर गया। तो चलो फिर ये तो करता रहेगा शैतान, ये देख इतनी सारी चीज़ें तोड़ देना इसने। ये टीवी जिस दिन फोड़ेगा मुझे लग रहा है, इसलिए इसके पापा बाहर लेकर आए इस टीवी को फोड़ने के लिए। नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे आओ। तो चलो फिर मैं इसको नहला देती हूँ, फिर बात करूँगी। तो अभी जस्ट मैं हनी को नहला के आ गई हूँ, और अब मैं कर रही हूँ हनी की मालिश। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगी मालिश के लिए, बच्चों की मालिश के लिए खासकर, जो कि ध्यान रखनी चाहिए हमको। और वैसे तो आजकल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर मम्मियाँ एक्सपर्ट हैं, है ना, सबको पता है। तो सबसे पहली बात मैं पैरों के लिए बताऊँगी। अगर आप बच्चों की पैरों की मालिश, अब देख रहे हो मैं उसके एंकल की मालिश कैसे कर रही हूँ, और बच्चों की जो तलवे हैं उसकी बहुत अच्छे से मालिश करनी है। और घुटनों की, जब आप एक पैर के घुटने की मालिश करोगे तो आपको घुटने के मालिश करते टाइम एक हाथ घुटने के नीचे रखना है, बेस मतलब सपोर्ट देके। आपको ऐसा नहीं करना है कि एंकल पकड़ दिया और आप घुटने की मालिश कर रहे हैं, ऐसे में बच्चे की हड्डी पे जोर पड़ता है। और जब आप दोनों पैरों की घुटनों की मालिश करोगे ना, तो आपको दोनों हाथों को सटा के रखना है घुटनों पे, और बहुत अच्छे से मालिश करनी है। और हाथ की भी इसी तरीके से करनी है। आप देख रहे हो मैंने एक हाथ नीचे से रखा है, और फिर उसकी कोहनी की मालिश कर रही हूँ, और हथेलियों की मालिश कर रही हूँ, ताकि ब्लड सर्कुलेट अच्छे से हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पैरों की सबसे ज़्यादा घुटनों की, और पैरों के एंकल तलवे की बहुत अच्छे से मालिश करनी है, क्योंकि पैर बच्चों के अगर मज़बूत रहेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी चलने लग जाते हैं और स्ट्रॉन्ग रहेंगे, है ना। और बहुत सारे लोग हैं जो पेट की मालिश नहीं करते। आप देख रहे हो मैं हल्के हाथों से कर रही हूँ, और हार्ट शेप बनाते हुए इस तरीके से मालिश कर रही हूँ। और बच्चों की ना पेट पे, छाती पे जो है दबाव नहीं देना है, हल्के हाथों से मालिश करनी है, लेकिन मालिश ज़रूर करनी है। क्योंकि देखो अभी छोटे बच्चों के ना पेट, अगर जो मालिश नहीं करते हैं तो पेट फूल जाता है। और कई लोग मैंने देखा है कि बच्चों के चेहरे की मालिश नहीं करते, फेस की मालिश नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो फेस की मालिश नहीं करते उसके गाल आपने देखे होंगे फूले फूले से रखते हैं, पेट फूला फूला सा लगता है। अभी तो बच्चे ठीक लगते हैं, छोटे में लगते हैं क्यूट हैं, गोलू मोलू से हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तो वो कुछ भी खाते हैं तो एकदम से फूल जाते हैं, और तुलतुलापन आ जाता है बॉडी में। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते, खाते कम हैं लेकिन बड़े होके ना थुलथुलापन सा अजीब सा दिखता है, तो वो बड़े होके बहुत गंदा दिखता है। छोटे में तो सब अच्छे लगते हैं। और मैंने छोटे में हनी की चेहरे की बहुत अच्छे से मालिश करी हुई है, और अब नहीं करती हूँ, क्योंकि अब करने भी नहीं देता है तो मैं करती भी नहीं, अदरवाइज़ मैं बॉडी की मालिश करती रहती हूँ। और घुटनों की, पैरों की, हाथों की,
और फेस की, रीढ़ की हड्डी की, इन सब की मालिश बहुत अच्छे से करनी चाहिए छोटे में। और 4-5 साल तक तो मेरे हिसाब से पूरी बॉडी की अच्छे से मालिश कर लेनी चाहिए। तो पैरों की मैंने बता दिया कि घुटनों के नीचे ना हाथ लगा के मालिश करना है, बिल्कुल रगड़ के मालिश करना है घुटनों की। और पैर के तलुओं की बहुत अच्छे से मालिश करनी है, हथेलियों की करनी है, कोहनियों की करनी है, रीढ़ की हड्डी की करनी है, और छाती की करनी है। छाती में ये है ना, दबाव नहीं देना है, ऑर्गन्स पे दबाव नहीं देना, हल्के हाथों से हार्ट शेप में इस तरीके से पेट की मालिश करनी है। और फेस की भी, छोटे में फेस की भी करनी है मालिश, ताकि छोटे में तो जो थुलथुले बच्चे रहते हैं ना, हम कहते वाह कितना अच्छा है, गोलू मोलू सा। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो बड़े में क्या होता है, मैं जैसे बता चुकी हूँ कि हर चीज़ पता थुलथुलापन आ जाता है और गंदा लगता है बाद में, है ना। वो छोटी से छोटी चीज़ खाते हैं तो उन पे ना वो थुलथुलापन चढ़ जाता है। तो बस मैंने हनी की मालिश कर दी, चोटी बना दी है और टीका टूका लगा दिया है, क्योंकि गर्मी हो रही थी, बाल ऑलमोस्ट सूख चुके थे, तो मैंने बना दिया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं आज बना रही हूँ ब्रेड का केक, क्योंकि मैंने पिछली बार मैं ब्रेड लेकर आई थी ना, तो ब्रेड हमने खाया नहीं था, तो ब्रेड बार बार मतलब ख़राब हो रहा था। तो मैंने कहा चलो यार केक ही बना देती हूँ, क्योंकि मैं इसका ना और कुछ सैंडविच वगैरह और कुछ बनाने की सोच रही थी, लेकिन हनी के पापा ने मना कर दिया था कि मन सा नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसका ये केक बना देती हूँ। और थोड़ा सा बिस्किट भी रह रखा था, भले 2-3 पैकेट और रह रखे, लेकिन ये थोड़ी से बचे हुए थे, मैंने कहा चलो इसको भी ऐड कर देती हूँ। और मैं ब्रेड के ना किनारे कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिस्किट भी ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो, क्योंकि कई लोग ना इसके किनारे कट कर देते हैं, क्योंकि ब्राउन कलर अलग हो जाता है ये वो सो। तो मैं नहीं कर रही हूँ। और मैंने इसी में चीनी भी डाल दिया, जितना आपको चाहिए उतना उस हिसाब से, और दूध भी मैंने इसी में ऐड कर दिया। सेम मैंने वैसे बनाया है, प्रोसेस वही है, सिर्फ ये है मैंने फ्राई पैन पे बनाया है इस बार, जिसमें चाय बनाते हैं मैंने उसमें बनाया है। और सारी चीज़ें मैंने जार में ही इकट्ठी कर दी थी, चीनी, दूध, सब कुछ। और ये देख सकते हो अब बहुत अच्छा सा मिक्सर तैयार हो चुका है। तो इसमें मैं 1 चम्मच देसी घी डालूँगी, मैं डालना भूल गई थी टेस्ट के लिए। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैं इस फ्राई पैन पे भी अच्छे से तेल लगा लूँगी, ताकि वो चिपके ना। वो अलग बात है कि ये चिपक गया था और हल्का जल गया था नीचे से। और तवे को मैंने ना फ्री हीट करने के लिए रख दिया। तो मैं इनो बिल्कुल थोड़ा था, तो मैंने इतना डाल दिया है। मुझे पता है इस बार अच्छे से फूलने वाला नहीं है, क्योंकि इनो था नहीं। तो ये सेट कर रही हूँ मैं इस तरीके से, और ढक्कन रख के मैं रख दूँगी इसको पकने के लिए। ये देखो हनी क्या देख रहा है, हनी देख रहा है कार्टून क्वाक क्वाक करके। नानी टाइम हो गया 3:30 और 2:30 बजे हनी उठा, 2:30 बजे हमने खाना खुना खाया। और मैंने जो केक बनाया था ना आज, बना तो अच्छा, मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, थोड़ा सा जल गया है वो, क्योंकि मैंने फ्राई पैन पे बनाया जिसमें चाय बनाते हैं। और पता बर्तन की क्वालिटी भी होती है, मुझे लगता है। क्या लगाना तो बारिश, ये कह रहा मुझे बारिश, 1 सेकंड ना। और कुछ स्पेशल था कि मैंने वो केक बनाया हूँ, सॉरी। मैंने बताया था ना ब्रेड ख़राब हो रही थी, इसलिए मैंने बना दिया है। और ऐसे ही बनाया है। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, अगर उस दिन पता इस पर बहुत टाइम लग गया है, मैंने बहुत टाइम रख दिया था, क्योंकि ये बन ही नहीं रहा था। एक तो इसमें पता इनो थोड़ा कम पड़ गया था, जिसकी वजह से वो फूला नहीं ढंग से। और फूला नहीं, थोड़ा फूला है, ढंग से नहीं फूला जैसे पिछली बार वाला फूला था। और दूसरा मुझे लगा ये कच्चा रह जाएगा, इस वजह से मैंने 55 मिनट तक रखा शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा। वो नीचे से पूरा जल गया था। और अगर आप घर पे बनाते हो तो भाई मेरे हिसाब से बटर पेपर होना बहुत ज़रूरी है। उस दिन प्रेशर कुकर में जला तो नहीं था, लेकिन निकालते टाइम मैंने जल्दबाजी में निकाला, वो टूट गया। अदरवाइज़ उस दिन का परफेक्ट जिसको बोलते वो केक बना था। आज का केक ठीक बनाया, लेकिन जल गया थोड़ा, तो मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। और क्या कहते हैं, हाँ, अब मैं बटर पेपर यहाँ, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने पूरे मार्केट में, जब मैं पिछली बार मतलब पिछली बार बना रही थी, नहीं पिछली बार पता नहीं किस चीज़ के लिए मैं बटर पेपर मंगा रही थी इनसे, इन्होंने पूरी जगह पूछा, पता है आप उनको कहीं बटर पेपर नहीं मिला। हम कुछ बना रहे थे यार उस दिन, क्या, हाँ, हम वो बना रहे थे, आइसक्रीम बना रहे थे ना, उसमें भी लगाने के लिए, ताकि फ्रीज में मॉइस्चराइज ना हो जाए कि वो आइसक्रीम, हम केले का आइसक्रीम बना रहे थे, इसलिए हमको बटर पेपर चाहिए था।
तो आपको बिलीव नहीं होगा, कहीं नहीं मिला। और अब तो मुझे लग रहा है मुझे ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। अब हनी का बर्थडे आने वाला है सितंबर में, तो अभी तो जुलाई है, फिर अगस्त, 1 महीना अभी बाकी है बीच में। लेकिन ऑनलाइन भी आप लोगों को पता ही है, सामान एक डेढ़ महीने में आ रहा है। तो अब मैं जब कुछ चीज़ ऑर्डर करूँगी ना, तो मैं पक्का मंगाऊँगी बटर पेपर ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ मार्केट तो बेकार है, जब मिलता ही नहीं है। सोचो ना आप लोग, एक छोटी सी चीज़ नहीं मिल रही है। और ये देखो, तो ये तो सो के उठ गया है, मैं सोई भी नहीं, 2:30 बजे खाना खाया, उसके बाद मैं लेटी हुई हूँ। तो मैंने कहा चलो अपना वीडियो भी एंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग, है ना। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल, मैंने कहा बाय कर देती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। हनी बाय कर दो, हनु हनी कहला बारिश बारिश आओ ना, ऐसा बोल रहा है, लेकिन बारिश बोलना नहीं आ रहा ना उसको ढंग से, लेकिन बोल ज़रूर रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय।